हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बाइक्स पर है पाकिस्तान की। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए कीजिए। शायद कभी कम ना हो, और क्यों उनका मोटरसाइकिल सीन भारत जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन आज ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाने को क्यों सूझी? ये है आसिम मुनीर, पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ। इस महाशय के बारे में भारत में काफी चर्चा है। रिसेंटली उन्होंने ये स्पीच दिया था, We are different from the Hindus in every possible aspect of life. वो तो दिखता है मुनीर। मैंने अपने करियर में मुसलमान बॉस के नीचे भी काम किया है, मुझे तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुई। खैर, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी फैक्टर्स है जिसके कारण पाकिस्तान एटलीस्ट भारत से 40 साल पीछे है टू व्हीलर्स के मामले में, और मुझे क्यों ये लगता है कि शायद पाकिस्तान कभी उठ नहीं पाएगा। मगर टू व्हीलर की क्यों? एक देश की टू व्हीलर्स उस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के रूप में 1950 की दशक में जापान में टू व्हीलर्स का सेल्स बहुत हुआ करता था, पर जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई, लोग फोर व्हीलर्स पे मूव हो गए। 2024 की टॉप 10 टू व्हीलर्स मार्केट को देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको सभी डेवलपिंग कंट्रीज मिलेगा। भारत नंबर 1 था और पाकिस्तान नंबर 9 पे, पर भारत के मार्केट का साइज पाकिस्तान से करीब 15 टाइम्स था। यही पे भारत और पाकिस्तान की मार्केट में पहला डिफरेंस दिखाई देता है, वो है पाकिस्तान में वैरायटी की कमी। जैसे कि आसिम मुनीर चाहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम बसे, वैसे ही पाकिस्तान में बस एक ही शेप का मोटरसाइकिल दिखता है। ये वाली शेप 1976 में लॉन्च मॉडल CD70 का है। यूट्यूबर कार्ल रॉक ने इसे कवर किया है। I want to show you the situation of our motorcycling brothers across the border here in Pakistan. The selection of motorbikes behind us, that's a joke. मैं बेंगलुरु के जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ के पार्किंग लॉट के कुछ फोटोज को देखिए। दूसरी तरफ आप कराची सिटी का एक फुटेज को देखिए। कराची में तो वैसे इसमें साफ दिखता है कि भारत में टू व्हीलर्स की वैरायटी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में एक टू व्हीलर और एक कार चलाने वालों के बीच का क्लास डिवाइड भी साफ दिखता है कि लोग वहाँ पे मोटरसाइकिल मजबूरी में चलाते हैं। भारत में कार के साथ साथ घर में एक टू व्हीलर रखना बिल्कुल अनकॉमन बात नहीं है। आपने नोटिस किया कि नहीं कि पाकिस्तान में ऑटोमेटिक स्कूटर्स नहीं दिखते? इसके दो कारण हैं। एक, वहां की इकोनॉमी का हाल ऐसा है कि लोगों को सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी की पड़ी है, और दो, वहां औरतें स्कूटर नहीं चलाती, और गलती से एक फीमेल ने मोटरसाइकिल चला दी तो पूरी मूवी उस पे पाकिस्तानियों ने बना डाला। पर शायद ठीक ही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में वो एक अद्भुत कारनामा माना जाएगा। भारत में होंडा 1984 में आया था। सोचिए कि पाकिस्तान में होंडा कब आया होगा? 1962। आइए हम 1980 के दशक के भारत को रिविजिट करते हैं। तब भारत को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता था। 1984 में भारत की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से कम होती थी। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले 22 साल का हेड स्टार्ट मिल गया था। उनकी इकोनॉमी भी भारत से अच्छी थी, पर उनके पास एक चीज नहीं थी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ब्रांड्स। आप अगर मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने जापानीज बिग 4 के बारे में जरूर सुना होगा। ये 4 कंपनियां हैं, होंडा, यामाहा, सुजुकी और कावासाकी। हीरो, टीवीएस, बजाज और रॉयल एनफील्ड, ये 4 है भारत के अपने बिग 4। अच्छा। 2024 के डोमेस्टिक मार्केट शेयर में हीरो का 29% था, टीवीएस का 17%, बजाज का 12% और रॉयल एनफील्ड का 4%। देसी बिग 4 का टोटल मार्केट शेयर 2024 में 62% था। भारत के इन ब्रांड्स का एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अच्छा दबदबा है।
टीवीएस और बजाज मिलकर अफ्रीका के मार्केट को लीड करते हैं। एडवांस्ड मार्केट्स में भी मेड इन इंडिया बाइक्स का धूम है, चाहे तो वो बजाज द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया KTM के बाइक्स हो या ट्रायम्फ के स्पीड 400। टीवीएस भी BMW के लिए बाइक्स मैन्युफैक्चर करता है। और फिर पिछले कुछ सालों से रॉयल एनफील्ड के बाइक्स डेवलप्ड मार्केट्स में काफी पॉपुलर हुआ है। शुरुआती सालों में भारत के इन डोमेस्टिक ब्रांड्स ने जापानी कंपनियों से ही सीखा था। हीरो ने होंडा से, टीवीएस ने सुजुकी से और बजाज ने कावासाकी से। करीब 15 से 20 साल के लर्निंग के बाद इन डोमेस्टिक ब्रांड्स ने अपने पैरों पे खड़ा होने को डिसाइड किया और उसके बाद करीब 20-25 सालों का सोलो परफॉर्मेंस दे चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह देसी बिग फोर सही में मोटरसाइकिल वर्ल्ड के जायंट्स हैं। हम भारतीय बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि इन डोमेस्टिक ब्रांड्स के कारण ही आज हमारा बाइकिंग सीन इतना वाइब्रेंट है। अब पाकिस्तान का डोमेस्टिक मार्केट को हम देखते हैं। होंडा अकेले का मार्केट शेयर था 89%। यामाहा और सुजुकी का शेयर दोनों का 1% के करीब था। पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन था यूनाइटेड मोटर्स का, जिसका शेयर करीब 7% था। ऐसा नहीं है कि इनके डोमेस्टिक ब्रांड्स को जापानियों से सीखने का मौका नहीं मिला। यामाहा ने 70 के दशक में पाकिस्तान के दाऊद ग्रुप के साथ आए थे DYL मोटर्स के नाम से, पर 2000 के दशक में इस बिजनेस का दिवालिया निकल गया। यामाहा ने अकेले 2010 में पाकिस्तान में सोलो आने का फैसला किया। इसी तरह कावासाकी भी पाकिस्तान में एक टाइम पे मौजूद थी एक लोकल ब्रांड के साथ। इस जॉइंट वेंचर का नाम SKM था, मगर DYL की तरह ही SKM का भी दिवालिया निकल गया। आखिर पाकिस्तान की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? बिजनेसमैन, सरकार, मिलिट्री या फिर ये सब? अभी तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा दिखता है, तो फिर ये कहां का नजारा है? न्यू ईयर नाइट से पहले ही 1 मिलियन जोरों पर है। 1 मिलियन? शुरुआत का वीडियो क्लिप पाकिस्तान के प्रिविलेज और अमीर क्लास की है। ये या तो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट या असीम मुनीर टाइप के आर्मी के ऊंचे अधिकारी के बच्चे होंगे। दूसरा क्लिप वहां के टिपिकल मिडिल क्लास यूथ की है जो अपना जवानी की एनर्जी एक्सप्रेस कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के मिडिल क्लास का स्पेंडिंग पावर। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल होंडा CD70 पिछले ऑलमोस्ट 40 से 50 सालों से क्यों चेंज नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि वहां के मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति में पिछले 40 से 50 सालों में कोई बदलाव नहीं आया। पर पाकिस्तान का ये हाल हुआ कैसे? हमने तो देखा था 1984 में GDP पर कैपिटा में भारत से आगे हुआ करता था। इसके मुख्य 3 कारण हैं। 1. राजनीतिक अस्थिरता। 2. शिक्षा की कमी। 3. सुरक्षा और कट्टरता। पाकिस्तान में कभी भी कोई स्थायी सरकार नहीं रहा। इनफैक्ट आजादी के बाद एक भी चुने गए सरकार ने अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान में शिक्षा को इतना महत्व नहीं मिलता है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 44% 5-16 सालों के उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत मसले हैं। उसके समाज में कट्टरता घर कर गया है। ऐसी नाजुक हाल में भला कोई कैसे धंधे की सोच सकता है? अब आप ही बताइए कि पाकिस्तान को इस दलदल में डूबने से कोई कैसे बचा सकता है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भारत की बराबरी कर पाएगा 2 व्हीलर्स के मामले में। अंत में मैं ये बोलूंगा कि मुनीर,
We are different in every possible aspect of life. तुम सही थे। मेरा नाम है एसपी और आप देख रहे थे बाइक क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया। बहुत प्यारी भाई ने यार एक वीडियो बनाई है, लेकिन अगर रियलिटी बेस पर बात करें ना तो इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की भाई एक इकोनॉमिक एक हाई थी इंडिया से, एक ये आगे चल रहे थे और बड़ी बड़ी ब्रांड्स भाई इधर आए भी हैं, उन्होंने अपना कदम जमाए भी हैं, जिसमें हुंडा अभी भी चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन जो जापान की कंपनी थी ना, उन्होंने काफ़ी इधर शेयर किया है। हाँ, ताकि अभी जो कार्स बनती हैं 3-4 कंपनियाँ तो पिछले साल और इस साल एक छोड़ कर गई हैं। बाकी भाई उन्होंने काम करने का इधर ना बहुत एक रिस्क लिया तो था, अब आगे वो बने या ना बने वो फ्लॉप हो गया, ये एक अलग बात है। अब अगर बाइक्स की बात करें ना तो भाई क्वालिटी तो सही है, एक होंडा सही बाइक है, और बाकी चाइना की बाइक्स चली थी यूनाइटेड और पता नहीं क्या क्या नाम आ गए थे। आगे कोई चीज़ ना एक प्योर नहीं बेचती, यही चीज़ चलाते जा रहे हैं, कुछ चेंजिंग नहीं आया। जो बाइक्स मतलब कि एक ये चल रही है, इसका एक स्टिकर वो ऊपर से चेंज कर देते हैं। अगर इंडिया की बात करें ना तो भाई उधर बहुत बाइक्स चलती हैं, एक बजाज की और भी एक जो है ना हैवी बाइक, कम से कम आपको कम पैसों में भी मिल जाएगी और लोग उसको भाई अफोर्ड काफ़ी कर सकते हैं, उसमें स्पोर्ट बाइक्स भी आ जाती है। अगर पाकिस्तान में किसी का ड्रीम है स्पोर्ट बाइक लेने का तो वो भाई कभी नहीं ले सकता, क्योंकि 7 से 8 लाख की मिलती है बाइक्स इधर। बिल्कुल यार, एक कंपैरिजन की बात करें ना तो हम जब से ये बाइक्स आई है ना, मतलब शेप इनकी बिल्कुल सेम है और इनका जो ऊपर स्टिकर लगा हुआ है ना उसमें सिर्फ चेंज होता है, उसके पैसे लेते हैं। मतलब इधर ज़्यादा जो है ना वो जिसने महंगी थोड़ी सी बाइक लेनी हो 1.5 ले लेता है, लेकिन जो ज़्यादा है ना वो होंडा 70 चलती है और इसकी भी प्राइस आप पीछे चले जाएं तो 60-70 हज़ार 50 हज़ार यहाँ तक एक नई बाइक मिलती थी। लेकिन इसकी अब जो प्राइस है ना वो पाकिस्तानी 2,50,60 हज़ार तक मुझे लगता है यहाँ पर भाई चली गई। लेकिन ऐसे ही आप आ जाए ना इंडिया की तरफ तो वहाँ पर कोई कंपनी एक नहीं है, मतलब 4-5 जो है ना वो बड़ी कंपनीज हैं और प्राइवेट कंपनीज भी कुछ छोटी मोटी हैं, वो भी एक भाई बाइक्स बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अब इलेक्ट्रिक बाइक चल रही है, वहाँ पे भाई KTM हैवी बाइक, मतलब हर तरह से आपको सुपर बाइक वहाँ पर मिलेंगी, लेकिन प्राइस उनकी भाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो छोटी बाइक्स है ना, जो एक आम बंदा जो चलाना चाहता है थोड़ी सही, वो 10-15 हज़ार में भी आपको एक सेकंड हैंड मिल जाती है अच्छे वाली। लेकिन यहाँ पर 10-15 हज़ार वाला काम खत्म हो गया भाई। यहाँ पे साइकिल की आप प्राइस पूछें तो वो 18,000 है। 18 नहीं, जब चाइना के बाइक हुए थे ना स्टार्ट तो भाई 35,000 30,000 से हुए थे स्टार्ट, एक नहीं मिले वो आप बाइक देखे ना वो 1.5 लाख पे है, 2 लाख का मिलता है। अब जो चाइना का बाइक है वो भी 1.5 लाख पर चला गया। 1.5 लाख में वहाँ पर अच्छा वाला बाइक आ जाता है इंडिया में। नहीं, क्वालिटी नहीं ना दे रहे और चेंजिंग नहीं ला रहे। बाकी जो मेन बात है ना वो ये है कि कंपनी इधर पाकिस्तान की मतलब कि हर चीज बनाए। अब ये कोई चीज बनाए भी तो भाई इन्होंने पार्ट्स लेकर आते हैं। पहले रेड कलर में आया था, हाँ होंडा का जो बाइक है 70 पहले रेड कलर में आया था, फिर उन्होंने ब्लैक दिया, फिर उन्होंने ब्लू भी निकाल दिया, बस रंग और स्टिकर दे रहे हैं। वो चूरन वाली बात है कुछ भी नहीं। जो मेन बात वो होती है कि जो आपने आप मुल्क में बाइक बनाते हैं ना, अब इंडिया में भाई बाइक बनते हैं, उधर कितनी आबादी है, बहुत ज्यादा आबादी। उनको लोग मतलब कि अगर लोग लें भी तो उधर ही कंपनी बहुत अमीर बन जाती हैं, लेकिन वो भाई दूसरी कंट्रियों में भी भेजते हैं। जैसे में ऑटो हो गया और ये ब्राजील में भी और अफ्रीका में सारे बाइक्स भाई इंडिया के चलते हैं। जो बजाज है इनका बहुत है बाइक, वो भाईजान ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, वहां पर वो सेल होता है। अफ्रीकन कंट्री में आ जाए, मराकश में भी यही बाइक बिकता है। बहुत अफ्रीका में जो कंट्री आती है वहां पर भी ये बिकते हैं। भाईजान जैसी हमारी अवाम है ना, वैसे हमारे लिए ये होंडा ही बेहतर है। सबसे पहली बात जो है, हमारा पेट्रोल ही इधर काबू में नहीं आता, ठीक है। होंडा मोटरसाइकिल जो शुरू से आ रही है ना हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे ही है, ठीक है। इसका सिर्फ उन्होंने टैंकी टापों का कलर चेंज करना होता है और कोई काम नहीं करना, बाकी हर चीज़ वही है। दूसरा, जिसके पास 4 पैसे ज़्यादा है वो
1 to 5 लेता है वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं कि सुजुकी भी इनके पास नहीं है, सुजुकी हमारे पास बहुत ज़्यादा है और 4.5 लाख में वो अभी मिल रही है। सेल्फ स्टार्ट भी है और दूसरी केक वाली भी है, ठीक है। कावासाकी की मार्केट हमारे मुल्क में बिल्कुल ख़त्म हो गई है ही नहीं, दिखते बिल्कुल ही है नहीं। उसके बाद होंडा ड्रीम है, होंडा सेल्फ स्टार्ट 1 to 5 है, ठीक है। उस तो बाद साढ़े को 4 स्टॉक भी होंडा आएगा वा, ठीक है। कंपनियां माशाल्लाह साढ़े को बहुत आ, उस तो बाद चल रही कंपनियां साढ़े को बहुत आ, यूनाइटेड आ, रोड प्रिंस आ, उस तो बाद सुपर स्टार आ, अपना क्राउन लफान आ, साढ़े को कंपनियां माशाल्लाह बहुत आ, ठीक है। लेकिन असी अपनी सिक्कत के मुताबिक हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि साड़ी गौरमेंट जी है वो 1 रुपए की भी जो होती है ना रिलीफ, 1 रुपए का रिलीफ भी हमारी आवाम को नहीं दे रही। तो जब गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ नहीं देगी, एक चीज़ इमरान खान के दौर में ये 75,000 का 0 मीटर 70 थी, 0 मीटर मोटरसाइकिल 70 होंडा 75,000 में मैंने खुद परचेज की है। नहीं भाई, मैंने खुद परचेज की है 75,000 में, हमने भाईजान 75,000 में, 75,000 में जितनी मर्जी आप 2018 में, अच्छा ठीक है। उसके बाद 2000 मेरे ख्याल 21 के 22 में जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, ठीक 1-2 माह बाद इसने डबल रेट किया है मोटरसाइकिलों का और आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। सीधा 80-75 से भाई 130 पे चली गई थी। भाई जी चाइना की मोटरसाइकिल थी जो 55-60,000 में मिल रही थी, शहबाज शरीफ का अपना 90,000 की मिलती, शहबाज शरीफ के दौर आते ही भाई साहब ने खींच के उसको 1-10 पे कर लिया। उसने रेट कम भी हुए हैं ना भाई, किस चीज का? 70 का भी कम हो गया है, चाइना का भी कौन सा काम? ये तकरीबन 3 माह पहले मैंने 0 मीटर 70 अपने भाई को लेकर दी है। अच्छा 1,57,500 में। आज आप चले जाएं अपना डीलर के पास 1,60,000 की वही हो 65 की तो कम ही हुई। 7,000 रुपया उसके कागज पे लगता है। ओ बड़ा है, 55 ज्यादा होते हैं कि 1,75 में 70 नहीं जो है ना उसके रेट कम हो गए भाई जान। भाई नहीं हो रहा है भाई, रुपया भी नहीं है क्या? आप एक जगह दिखा दें। ये बंदे की बात सुनो, नई और पुरानी में क्या चीज होती है यार मेरी सुन, नहीं, एक स्टिकर बदल लेने से टैंकी का रंग बदल लेने से क्या नहीं होगी? अच्छा आप 3 महीने बाइक चला लेते हैं तो आपका वही पॉइंट होता है कि उससे उतने पैसे में वो बिक जाए, कभी भी नहीं बिकती भाई। आप पैसे नहीं दिए, बाइक ले लें, बाहर खड़ी कर दे, फिर उनको बोले कि वो 10-20 हजार कम कर देते हैं। आप शोरूम से निकालें, पेट्रोल डालें, उसको केक लगाएं, घर आ जाए, सुबह ही आप उठे डीलर के पास ले जाए, वो 10 से 15,000 रुपया आपको कम आपसे लेगा तो कम कर देते हैं। तो जब जब आपसे लेगा 15,000 कम लेगा और जब बेचेगा तो वही मीटर पीछे करेगा और वही 0 मीटर के हिसाब से वही फिर दोबारा शाम को चले जाना। वो आपको इतना आपने कभी गाड़ी ली है? हाँ कब बाइक ली है? पिछले महीने ही भाई, चाइना की। किधर से ली है? शोरूम से। शोरूम तो आप गए ही नहीं जिंदगी में। शोरूम से जो बाइक ली जाती है ना वो 0 मीटर होती है। अच्छा ठीक है, जो इधर से लेते हैं ना वो यूज होती है, वो तो कभी आपको 5,000 ज्यादा मिल गया, 10,000 कम मिल गया, वो तो इधर टीका या आपको लग जाना है या उसको लग जाना है, जिसको तो टीका लगना ही लगना है। नहीं बहुत हम कर रहे हैं कि अभी रेट काफी कम हो गए बाइक्स। भाईजान 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, तकरीबन 2,000 रुपया बढ़ा है, 1 रुपया कम नहीं हुआ। जब तक हमारा, मेरी बात सुने, इंडिया में पेट्रोल इस टाइम भी 150 से भी कम है। 1 मिनट, हाँ 150 ठीक है। हमारे मुल्क में पेट्रोल 273 रुपये है, जबकि पीछे से हमें जो मिलता है वो तकरीबन 273 की आधी कीमत में भी नहीं मिल रहा। ये इन्होंने अपने टैक्स बढ़ा कर अपनी कमाइयों को जरिया बनाकर अवाम को सिर्फ लूटना, इन्होंने काम यही यार पता है मेरी बात देना पड़ता है। भाई जी एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, अभी मुझे पता चला
आज कल एक अपना मीडिया पे बयान आ रहा था, मलक मनशा साहब जो हैं, मियाँ मनशा साहब, उनके 2 यूनिट है वापडा के, वो बिजली वाले, वो हम तकरीबन 4-5 साल से उनसे बिजली ले ही नहीं रहे। तो उसका जो हर महीने का जो है ना बिल वो हम पे कर रहे हैं, और वो अरबों की तादाद में हम दे रहे हैं उसको। किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? एक यूनिट बंद है, हम उसे बिजली ले ही नहीं रहे, तो पैसे किस बात के हम दे रहे हैं? क्या है जी, हमने कंट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। वो सही बात इमरान खान करता था, ये एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये सोचते ही नहीं है, इनको अकल ही नहीं है। बेड़ा कर इमरान खान ने तो गरीब नहीं रहने देना है क्या? मौलवी साहब आप बताएं तो किसने नहीं रहने देना? भाईजान बाइक मैंने रोड फ्रेंड्स 2022 में ली थी 45,000 की, अब उसका रेट 75-80 हज़ार रुपया हो गया है। ये भाई 1,30,000 में मिल रही है चाइना की। 22,000 की ली थी? नहीं हाँ जी 35,000 यार, जाने दो। 22,000 की, 22,000 की हमने 45,000 भाई ये साफ करवा 45 से भी होगा रेट, लेकिन 2010-11 में हमने देखा भाई में तकरीबन 45-50 हज़ार रेट थी। उस तो बाद जो चौधरी साहब आए ने, बस बेड़ा घर रेट बढ़ता ही गया 1,05,000 की कर दी हूँ, इस टाइम 1,30,000 की चाइना की बाइक का। बुलेट का की हाल है। वो भाई ने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाई है कि आप ठीक है, एक आपकी मेंटालिटी है कि हम इसी में खुश हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो ना, वो एक टाइम था, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हमसे आगे जा रहा था पर कैपिटा जीडीपी के लिहाज से उन्होंने बताया। लेकिन देखो ना कि जैसे जैसे वहाँ पे भी कंपनियां स्टार्ट में इतनी आई हैं, हमारे यहाँ भी इतनी, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन कंपनियों से सीख के स्टेप बाय स्टेप उनको जो है ना वो वहाँ से फारग किया है, या वो अभी भी होंगे लेकिन उनकी जो परसेंटेज है ना वो बहुत एक लिमिटेड रह गई होगी। लेकिन उन्होंने भाई आस्ता आस्ता अपनी कंपनीज इन की, और देख लो कि कितनी एक तरह की उन्होंने बाइक्स वहाँ पे लोगों को दी हैं। लेकिन आप एक ही शेप की बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ये कि हर साल आपके शोरूम वाले इफ्तिताह भी करते हैं, पता है आपको, बकायदा पार्टी होती है, केक काटा जाता है, लेकिन ये कि देख भाई केक भी काटा जाता है, केक भी काटा जाता है वहाँ पे बकायदा एक लेडीज के चलाने के लिए उन्होंने अलहदा जो है ना वो TVF की बाइक्स, जो जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने रखी। वो तो भाई अभी लड़कियों वाली बाइक आ गई है ना, वो जो बैटरी में चल रही इलेक्ट्रिक बाइक है, भी नहीं ना कर सकता ये तो। वो आम आदमी कहाँ से करेगा? 2.5 लाख में, 3 लाख में। हमें ये चाइना की बाइक लेने में बड़ी दुश्वारी होती है, तो वो कहाँ से लेंगे? तो भाई यही वो बता रहे हैं कि एक टाइम ऐसा है कि आपको वो इस पोजीशन में है कि बंदे के पास वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे गाड़ी भी लेना आसान है, बाइक्स भी लेना आसान है। जफर भाई आप फिर वही बात कर रहे हैं, ले लेता है लेकिन चलाना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट, आप वही बात, आप फिर दोबारा वही बात कर रहे हैं। एक बात की 100 बात की एक बात ये, हमारी हुकूमत ने अवाम के लिए किया क्या है? एक बात आप बता दें यार। आप लोग पता नहीं क्यों हर चीज हुकूमत के ऊपर डाल भाई मेरी हो जाते हैं, ये चीज नहीं होती है। हुकूमत बनाने भाई और किस पर डाले होते हैं, किस पर अच्छा मेरी बात सुनिए, आप पर डाल दिया उस पर डाल दे। ये कह रहे हैं कि इस दफा आपके वोट चोरी हुए हैं, सारा कुछ हुआ, तो पहले किधर थे आपके वोट? पहले भी तो आप लोग ही मुंतखब करते थे। पहले भाई जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया कि धांधली हुई है, चोरी हुई है, यार इसमें क्या रह गया? वहाँ पे ये बात हो रही है शुरू से, जब से आप आजाद, मतलब आप मैं इसको जवाब देता हूँ। भाईजान हमारे वोट चोरी नहीं हुए, ठीक है, नहीं हुए, डाले ही नहीं है, हमने डाले ही नहीं है, हमने किसी पे जाकर पेपर पे मोहर ही नहीं लगाई। वो जो बंदे बैठे हैं, कोई प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, कोई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का बंदा है, कोई फलां बंदा है, ठीक है, वो खुद जो मान रहे हैं कि ये सारा ज्यादती हुई है। जिस बंदे ने ये बोला है वो बंदा मुझे दोबारा मीडिया पे दिखा दे, 1 मिनट, वो रियल दिखा दें, एक आदमी मुझे साबित कर दें कि वो बेचारा गए कहाँ है। वो बंदे ऐसे गायब हुए जैसे हवा में कोई चीज गायब हो जाती है। लेकर आज तक आपकी मेरी यही इस चीज के ऊपर बहस है कि वो बैठ गए। भाई क्यों बैठे हैं? भाई बैठे नहीं, भाई उनको ऐसे उठाया गया, ऐसे उठाया गया जैसे अपना वो जो ईल नहीं होती, वो जैसे चूचे को उठाकर भाग जाती है, वो पता ही नहीं चलता, वो पता ही नहीं चलता कि उसको लेकर के गई है, उसको मार दिया है, उसको अपना समुद्र में फेंक दिया है, पता ही नहीं चल रहा। वो बंदे ही गायब हैं,
एक बंदा मुझे साबित कर दे कि एक बंदा नजर ही नहीं आया जो सामने नजर आएगा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक एक है। ये मिनट, सारा वो जो इस्लामाबाद वाला कमिश्नर था, इस्लामाबाद वाला वो जो कमिश्नर था, वो एक दफा उसने बयान दिया है कि जनाब इन्होंने सारा काम मुझसे गलत करवाया है, ठीक है, इन्होंने मुझसे फार्म 47 बनवाए हैं, ठीक है। उसने खुद बोला था, अपना काजी साहब भी इसमें शामिल हैं, आसम मुनीर साहब भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, और मीडिया भी इन्वॉल्व है इसमें सारा कुछ, और अपना सब कुछ इन्होंने मुझसे करवाया है। उस दिन के बाद उसकी शक्ल ही हम लोगों ने नहीं देखी कि इन्होंने उसको बेचारे को काम पे मार के फेंक दिया है, पता नहीं उसको कब्र में उतार दिया है। जो आदमी, मेरी बात सुनिए, जो बता दिया कि भाई ये काम हुआ है, एक बात सुने, कोई बंदा बेचारा जो है ना, जी हम कितने आदमी बैठे हैं, 6 आदमी बैठे हैं माशाल्लाह, ठीक है, एक आदमी अभी किसी के खिलाफ बात करेंगे ना तो सुबह वो ऐसे आएंगे, भाई यूनिटी नहीं है ना, क्या यूनिटी क्या करे यार, आवाम मर जाए, यूनिटी भाई अवाम के लिए मैं हमेशा यूनिटी कहाँ से आएगी? यूनिटी लेकर आते हैं। एक मिनट, अभी आप प्लान नहीं करें, सवेरे आपको उठाकर ले जाएंगे, आपका पता ही नहीं चलेगा आप हैं या नहीं। आप 5 किधर जाएंगे ये मुझे बताओ। और मेरा भाई ऐसे कोई बात नहीं है, वो मेरा भाई अगर इत्तेफाक 5 किधर जाएंगे, ओ भाई मेरी बात तो सुने, अगर अवाम में इत्तेफाक होता ना तो आज तक ये सब कुछ खत्म हो जाना था, तो भाई ठीक है, लेकिन हमारी अवाम में ये शऊर नहीं, एक को मार पाड़ रही है ना, दूसरे पीछे भाग जाते हैं, ठीक है, इसको मरने दो, इसको क्या तकलीफ है, ये बात असल है। अगर अवाम आज इकट्ठी हो जाए, मेरी बात सुने, अगर अवाम आज इकट्ठी हो जाए तो ये 5 मिनट का काम नहीं है, लेकिन हमारी अवाम नहीं इकट्ठी हो जाए। आप कहते हो कि आपका टॉपिक से लाना पड़ता है, टॉपिक में ही है सारा कुछ। अच्छा, आप जब छोटे थे ना, आपने किताबें पढ़नी शुरू की, चाहे जितना भी आप पढ़े हैं, आपने एक स्टोरी पढ़ी हो कि एक किसान के बेटे थे, मतलब वो आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन उसने क्या किया, लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें कहा कि मतलब तोड़ो, अलग-अलग करके दी, तोड़ो। वो जब अलग थी तोड़ दी, जब इकट्ठी थी उनसे नहीं टूट ओ भाई, जब आप यूनाइटेड होगे, आप इकट्ठे होगे, कोई भाईजान वही बात है ना, जब तक हमारा इत्तेफाक नहीं होगा, ठीक है, हम ऐसे टूटते रहेंगे। इत्तेफाक करेंगे तो कामयाब होंगे ना, जब तक इत्तेफाक नहीं करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी में इत्तेफाक नहीं है। आपके साथ इतना कुछ, जी हम 6 बैठे, एक को मार पड़े 5 भाग जाएंगे, कोई भी नहीं किसी की हेल्प करता। फिर पीछे क्यों लगते? आपके सामने अभी ये जानवर, ओ भाई मेरी बात चढ़ के आप उनके पीछे, ओ मेरे भाई बात सुने, वो एक मुल्क के लिए होता है, ठीक है, तो ये मुल्क के लिए, ये मुल्क के लिए, मेरी बात तो सुने भाई, ये आपके वसाइल के लिए नहीं सारा कुछ। तो चलो भाई देखते हैं, अवाम ने अपना शोर दिखाया था, अवाम ने, मेरी बात सुने, अवाम ने, हमारे पास सिर्फ एक वोट है, वो हम अपनी ईमानदारी से डालते हैं, ठीक है, आगे उसको कोई चोरी कर ले, जो मर्जी कर ले, वो उसका फेल है। हमने अपनी मोर जो है वो प्रॉपर जिस चीज पे हमारा अकीदा था हमने उधर लगाई है, हमने किसी गलत बंदे को नहीं वोट दिया, इंशाल्लाह अपनी ईमानदारी से वोट दिया है। लेकिन ये कि भाई इसमें, और अल्लाह जानता है इसका हिसाब अल्लाह मांगेगा, हम नहीं दे सकते। चलो वो तो ठीक है, वो टाइम आएगा, हर चीज अल्लाह पे छोड़ दे, खुद कुछ नहीं करना। अच्छा आप देख लो, बाइक्स के ऊपर आते हैं यार, वहाँ पे आपकी सोच है कितनी किस्म की बाइक्स हैं, एक से बढ़कर एक मॉडल है, और वहाँ पे हर बंदा तकरीबन अफोर्ड भी कर सकता है, और वहाँ पे पेट्रोल की भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें यही 70 बार चाइना वाले, क्योंकि आप चाइना वालों ने जान नहीं छोड़ दी, हम या ही हमने किसी और कंपनी की तरफ जाना है, उन्होंने साथ ही हमें रगड़ा भेज देना, इसलिए उनकी मुनाफी यहाँ पे हो गई, उन्होंने कोई और बाइक इधर आने भी नहीं दी। ओ भाईजान जितनी कंपनियां आई हैं सारियां बेचारा खसारा खाकर वापस चली गई हैं, तो कोई कंपनी एक तो बताएं जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, सब कंपनियां इधर से भाग गई हैं, उनको भी इन्होंने उनको भी लूट लिया है। जो भाई चलो देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी ऐसे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।